चलो क्लास 9 शुरू करते हैं चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। सो आज इसका पार्ट 3। सो वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ ऑलरेडी जान चुके हैं, सीख चुके हैं। सो वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल मतलब ऊपर से जो ऐसे ही गिर जाता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कोई रिएक्शन से पहले कुछ भी जो मास होगा, रिएक्शन के बाद भी वो सेम मास रहेगा। यस और नॉट? शो दैट एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड। देखो ये जो बंदा है पोजीशन ए, खटक करके नीचे गिर गया। द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस, नीचे से ऊपर जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ठीक है सर? ओके, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। एट रेस्ट v इज इक्वल टू 0, अगर रेस्ट में है तो v इज इक्वल टू 0, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितना है? 0। ये तो रेस्ट है ना, रेस्ट है ना इसमें वहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी तो मोशन ना होने से नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये बंदा क्या होगा? 0 होगा, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 0। समझ में आएगा नहीं आया? श्योर आप लोग? टोटल एनर्जी हर वक्त पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितना है? लड्डू। तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? पोजीशन बी, सोचो, द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x, सोच लो यहां तक आया, x डिस्टेंस तक आया, तो ये पूरा टोटल कितना है? तो ये अगर x है तो ये कितना है? समझने में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन बी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन बी इज माइनस x। तो फॉर्मूला क्या लगेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इनटू एट बी में क्या होगा? mgh। पहले mgh के बदले में क्या लगाऊंगा? h माइनस x। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या लिखूंगा? mgh, h के जगह पर क्या लिखूंगा? h माइनस x। कभी इस पॉइंट पे बाहर कर रहे हैं ना? समझे क्या? नहीं दिखे थे, सीधा रहो। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgh माइनस mgx। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? रहने दो। अभी जो है टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बी, तो क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर। यस और नॉट? हाफ m v स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा ना इस पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी। अभी थोड़ा दिक्कत है, टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी बिट लेट्स फाइंड b फर्स्ट। पहले तो b बाहर करना पड़ेगा ना। है यहां पर क्या अभी रेस्ट में है क्या? ये तो मोशन में था ना, यहां पर है ना रेस्ट में था, अभी तो ये मोशन में था ना। कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में अभी बाहर करो टोटल एनर्जी, तो मतलब वो गिर रहा है, किंतु ऐसा नहीं है कि रोक के तुम पोटेंशियल एनर्जी बाहर कर रहे हो, ऐसे नहीं, गिर रहा है। बोलो इस पॉइंट में कितना होना चाहिए? क्लियर? ओके, तो काइनेटिक बी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s मतलब gs। यहां पर देखो गिरा, यानी पहले रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x टू स्टॉप। ओके, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2g। s के जगह पर क्या बिठाऊंगा? x, क्योंकि इतना दूर तक आया ना बंदा, तो क्या होगा? 2gx, यानी s इज इक्वल टू x मीटर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 2gx, यानी v इज इक्वल टू कितना होगा? v इज इक्वल टू कितना होगा? रूट ओवर 2gx। नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो अभी हाफ बिठाओ और v स्क्वायर, और v बाहर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि v स्क्वायर पे वैल्यू डायरेक्ट बिठा दो। नहीं समझे? तो m इंटू क्या होगा? v स्क्वायर का वैल्यू 2gx, 2 कैंसिल,
तो mgh समझ में आया क्या? अभी टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी एट बी पोजीशन में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बाहर हुआ था? mgh माइनस mgx, तो लिखो mgh माइनस mgx। काइनेटिक एनर्जी अभी क्या बाहर हुआ? mgx। अभी देखो mgx कैंसिल, देखो कांस्टेंट रहा ना, कांस्टेंट रहा ना। वही तो बोला कि प्रूफ करो कि फ्री फॉलिंग के बाद टोटल एनर्जी माने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब वो ठीक रहता है। चलो और एक बार देख लेते, समझ में आया क्या? चलो और एक बार देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके, तो क्या बोला यहां पर? शो दैट एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी सेम रहेगा। यस भाई मैंने एक बारी दिया ये खुले इसका। तो क्या होगा देखो, इस पोजीशन में टोटल एनर्जी बाहर करना है। अगर टोटल एनर्जी बाहर करोगे तो ये रेस्ट में है, तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, ठीक है सर? सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, काइनेटिक इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां पर जो रेस्ट में है ना, तो क्या है बेटा? v इक्वल टू 0। So therefore, thus the total energy equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy plus kinetic energy. Potential energy is equal to mgh. Kinetic energy is equal to 0. Therefore, ma मतलब यहां पर potential energy equal to mgh. Kinetic energy equal to 0. Total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। क्यों? क्योंकि रेस्ट में था, v इक्वल टू 0 है। देयरफॉर क्या हुआ? mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। एनी डाउट? नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बोला ऐसा नहीं है कि बॉल गिर जाए और तुम रुक के उसका बाहर करो, रुक के बाहर करोगे तो सेम होगा, लेकिन हम लोग चलते हुए इसका पोटेंशियल एनर्जी बाहर करेंगे, सॉरी टोटल एनर्जी बाहर करेंगे। यानी इस पॉइंट में हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बाहर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी बाहर करेंगे। तो चलो लेट दिस डिस्टेंस इज x, तो देयरफॉर इसमें क्या होगा? h माइनस x, क्योंकि टोटल h था। एनी डाउट? लेट दिस पॉइंट b, सो लेट x, ये x माइनस x, height of the object at the b from this the earth surface is h minus x. Therefore potential energy is equal to potential energy at b is equal to mgh, लेकिन h के बदले में क्या बताऊंगा? h माइनस x। मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? mgh माइनस mgx। एनी डाउट? ये तो पोटेंशियल एनर्जी बाहर हुआ भाई। अभी b में काइनेटिक एनर्जी पे बाहर करना है, लेकिन b में किंतु v रेस्ट में नहीं है। हम हाफ mv स्क्वायर, वो वाला v किंतु एकदम जब यहां पर रहा था तो वो रेस्ट में था, लेकिन ये तो अभी मूविंग में है, यानी v जो है वो 0 नहीं है। देयरफॉर क्या करना है? हाफ mv स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द v। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो यानी s क्या था? ऊपर से नीचे आया ना, x, ओनली x। तो ये देखो ये कहां तक आया? ये x है ना, सो क्या लगाऊंगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 था ना, खचाक क्या आया? 0 प्लस 2gx, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अभी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, तो v के बदले में v स्क्वायर के बदले में 2gx लगा दूंगा, हाफ m 2gx, 2 कैंसिल, यानी mgx। अभी टोटल एनर्जी एट b क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? mgs माइनस mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? mgx। अब ये कटाकटी हो जाएगा, कटाकटी हो गया mgs। टोटल एनर्जी को समझ में आया कि नहीं आया? यस। ओके, नेक्स्ट, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट c, फर्स्ट फाइंड द, ये देखो अभी इधर आया डायरेक्ट। अभी चलो अभी यहां पर, यानी 3 पॉइंट में, एक बार ऊपर में, एक बार मिडिल में, कोई भी एक जगह पर, एक बार इधर में, हर जगह पर सेम रहेगा। तो बाहर करो, कितना डिस्टेंस आया भाई? h। यस और नॉट? यस और नॉट? ये वाला कितना है? पोजीशन a टू c कितना आया? h। तो पहले v तो बाहर करना है ना, क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये h हो जाएगा क्योंकि s इज इक्वल टू h है ना, तो v इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यानी हाफ इंटू g इंटू h, हाफ इंटू
एम के बी के बदले में 2gh, यस और नॉट, 2 कैंसिल, mgh। ये था काइनेटिक एनर्जी, ये था काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा ध्यान दो, अभी बोलो तो काइनेटिक एनर्जी इतना है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एच कितना है? 0। नहीं समझे? एच कितना है? पोटेंशियल mgh, एच कितना है? 0 है ना, क्योंकि एच तो है ही नहीं, है क्या? ऊपर से जब नीचे ना ले, v के लिए 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो यही है ना, तो 0 है ना। तो अभी टोटल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी 0 जूल। तो अभी अगर टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आया? mgh, यानी mgh। तो यानी फ्री फॉलिंग में कहीं जगह पर तुम उसका टोटल एनर्जी मापो, सेम आएगा। एनी डाउट? Yes or no? Does the total energy of the body is in constant and is equal to the mgh? Clear? समझे कि नहीं समझे? This verifies that law of conservation of energy। मतलब एनर्जी कभी कम ज्यादा होता नहीं है। एनर्जी वी कैनॉट क्रिएट, एनर्जी वी कैनॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी जस्ट फॉर्म चेंज कर सकता है। जैसे कि साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब मैं अगर गाल पे तुम्हारा लगाऊंगा, ये मेरा मैकेनिकल फोर्स था, और यहाँ पर जाके देखना गर्म हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। साउंड एनर्जी ठाश करता होगा, साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगा। यानी जो मैकेनिकल एनर्जी मैंने इधर लगाया, तो तुम्हारा हीट और साउंड को मिला के वही एनर्जी होना चाहिए। यानी को कभी भी वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, जस्ट वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। समझ में आया क्या? ओके। वर्क एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो वो जो दो था वो समझ में आया? कोई दिक्कत है? ऊपर में एक, मिडिल में एक, नीचे बार बार mgh ही रहेगा। ट्रांसमिशन ऑफ लाइन, आप लोगों को देखा होगा ना, ये ऐसे गया इनटेक, इधर से पानी गया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घुमाने के बाद ट्रांसफार्मर इधर से करंट जनरेट हुआ। ये जो प्लांट है ना, ये सब में पता है क्या होता है? सिर्फ काम होता है टरबाइन जो होता है ना, टरबाइन को घुमाना। कौन बैठ बैठ के घुमाएगा? इसलिए पानी को डैम तैयार करते हैं और डैम के अंदर से होल कर देते हैं, पानी का स्पीड जाता है, टरबाइन घूमते हैं और करंट तैयार होता है। उसी तरह था विंड पंप से भी, विंड को इस तरह सा, विंड की स्पीड के कारण से टरबाइन घूमते हैं और करंट तैयार होता है। उसी तरह सा वो कोल से मतलब वेपर तैयार करते हैं, वो वेपर की स्पीड जाके उसको घुमाते हैं। यानी सारे का सारे काम क्या है? टरबाइन को घुमाना। टरबाइन घुमाओगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी जनरेटर। समझे क्या? एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। समझ में आया? ये देखो क्या होता है, ये देखो, हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ये फ्लो ऑफ वाटर, ये देखो वाटर जमा लिया हम लोगों ने। उसके बाद वाटर एट हाई लेवल, ऊपर में इसे कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर क्या है? रेस्ट में है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी नीचे क्यों रहेगा? ये तीनों पंप में, ये टरबाइन क्या हो रहा है? घूमेगा। यस और नॉट? वाटर फ्रॉम हाई लेवल इन डैम इज कैरीड थ्रू पाइप्स, thus potential energy of water changes into kinetic energy and then ये देखो टरबाइन घूमना शुरू हो गया था, मैकेनिकल एनर्जी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी समझ में आया? पहला था पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद ये जब मूव किया तो वो हो गया वो काइनेटिक एनर्जी, इसको घुमाया, यानी वो मैकेनिकल हो गया ना, मैकेनिकल। नहीं समझे? तो एनर्जी यू कैन नॉट क्रिएट, जस्ट यू कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। पोटेंशियल था, उसके बाद काइनेटिक आ गया, उसके बाद मैकेनिकल हो गया। समझ में आया क्या? श्योर आप लोग? ये हो गया जनरेटर। ये देखो टरबाइन आर कनेक्टेड टू द जनरेटर, इसके जनरेटर से साथ कनेक्ट होगा और उसके बाद तैयार होगा मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेटर में चलेगी, करंट के जनरेट होगा। समझ में आया क्या? यानी पोटेंशियल एनर्जी था, वही काइनेटिक, जब मूव किया काइनेटिक एनर्जी आया, वो जाके टरबाइन को घुमाया, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वो मैकेनिकल एनर्जी था जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार हुआ। सो एनर्जी इज कांस्टेंट। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इज चेंज द फॉर्म वन फॉर टू अनदर। समझ में आया? The total amount of energy in the universal always remains constant. कभी भी
यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट क्रिएट, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। समझ में आया क्या? ये देखो केमिकल एनर्जी वो बंदा जाके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बल्ब जब जला तो लाइट एनर्जी, वो हीट एनर्जी भी हो सकता है। यस और नॉट। यानी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को प्लस करोगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसके साथ कंपेयर करो तो सारे के सारे एनर्जी इक्वल होगा। जैसे कि ऊपर से गिरते वक्त उधर भी एनर्जी सेम था, इधर भी एनर्जी सेम था, इधर नीचे भी एनर्जी सेम है। वो मैकेनिकली के लिए हम लोगों ने प्रूफ किया। समझ में आया क्या? फिजिक्स का मतलब ही कुछ ऐसा है, पहले आप लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे हो क्या रहा है, उसके बाद उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना ही फिजिक्स का काम है। ये दुनिया चलते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। एक रेलवे ट्रैक के ऊपर आप ऐसे खड़े हो ना, देखना ये रेलवे ट्रैक जो है ना वो पैरेलल नहीं लगेगा, आपको लगेगा ऐसा है, थोड़ा दूर से देखो ना ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा है नहीं है ना। तो ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं दे आर नॉट पैरेलल, लेकिन आप मापोगे, मेजर करोगे तो ये पैरेलल है। इसीलिए मेजर और ऑब्जर्वेशन दोनों को मिला के होता है फिजिक्स यानी साइंस। समझ में आया क्या? क्लियर और नॉट क्लियर? ये हर किसी का एक्सपेरिमेंट मैंने सर अभी इधर प्रूफ कीजिए, केमिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये अभी तो 9 में पॉसिबल नहीं है, इतना सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक प्रूफ मैंने कर दिया। कौन सा? ऊपर से नीचे गिरते वक्त, तो वही प्रूफ से आप लोग समझ लो। समझ में आया क्या? ओके। वर्क एंड एनर्जी अभी हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बाद डिफाइन 1 जूल। यानी हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। आप लोग याद रखना, पावर इज इक्वल टू W/T, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय काम करने के जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। काम करने का जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं एनर्जी। और काम का करने का जो रेट होता है, रेट मतलब समय के डिवाइड, रेट मतलब ही हम लोग रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यानी जब भी समय से डिवाइड करोगे मतलब हम लोग बोलेंगे रेट, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी इज पावर। समझ में आया कि नहीं आया? श्योर हो क्या? मैंने बोला कि पता है ये काम है, अच्छी बात है, पता है ये मैंने काम कर लिया, ये मैंने मतलब इतना काम करने का क्षमता है, मतलब ये मैंने एनर्जी है, लेकिन पावर कितना है? मैंने 1 घंटे में ये काम किया, ये मेरा पावर है। नहीं समझे? जितना समय लगा वो काम करने में, उस काम को समय से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पावर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे इधर जो भगवान ने जो भेजे के साथ भेजा, उस भेजे में कुछ मैं भेज पाया क्या? समझ में आया? ओके। अभी देखो पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन बाय टाइम। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। यूनिट क्या हो सकता है? एसआई में जूल्स पर सेकंड और सीजीएस में आर्क पर सेकंड। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो एसआई में क्या है? जूल पर सेकंड, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। जब भी वर्क डन को समय से डिवाइड करेंगे तो पावर आएगा। वर्क डन के यूनिट है जूल एसआई में, और टाइम का यूनिट है सेकंड, इसलिए जूल पर सेकंड। और सीजीएस में वर्क डन के यूनिट है आर्क। सीखा है ना? पहले क्लास में हम लोगों ने बोला था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क। जूल एंड आर्क, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 5 आर्क। यस और नॉट? सो यानी सीजीएस में आर्क पर सेकंड। इज देयर एनी डाउट? ओके। सो एक जूल पर सेकंड को ही हम लोग मैं तेरा वाट लगा दूंगा बोलते हैं। समझ में आया क्या? जूल पर सेकंड, जैसे कि बहुत सारे का होता है ना, बहुत सारे का दूसरा नाम होता है जूल पर सेकंड। जो बात है वाट वही बात है। यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। चलो उसको डिफाइन करते हैं 1 वाट, इस डेफिनेशन को देख के, सॉरी इस फॉर्मूला को देख के। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सर अगर 1 सेकंड में 1 जूल काम किया, अगर 1 सेकंड में 1 जूल काम किया तो उसका जो वर्क डन है सर 1 वाट है। नहीं समझे? आफ्टर सीइंग द एक्सप्रेशन विदाउट मगा, मतलब रट्टा मारने के, ना मार के भी यू कैन एक्सप्लेन। नहीं समझे? सर अगर 1 जूल में, सॉरी 1 सेकंड में 1 जूल काम किया, 1 सेकंड में 1 जूल काम किया, 1 सेकंड में अगर 1 जूल काम किया, उस पावर को बोलेंगे सर 1 वाट। यस और नॉट? यस सर। श्योर है क्या? नो सर। तो 1 वाट पावर डेवलप्ड और यूज्ड इन 1 watt when 1 joule of work is done in 1 second। समझे क्या? अब ये तो वाट था, सिंपल नॉर्मल यूनिट। उसके बाद हायर यूनिट में जाए किलो वाट में। सो वाट को किलो वाट में लेके जाएंगे, कितना होगा भाई? 1000 से डिवाइड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1000 वाट अगर जले तो हम लोग बोल पाएंगे 1
1 किलोवाट, 1 किलोवाट। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम है ना, अरे 1 किलोग्राम है ना। उसी तरह से कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, एनर्जी यूज्ड बाय टाइम, एनर्जी यूज्ड बाय टाइम। तो एनर्जी यूज्ड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर। पावर के यूनिट होता है किलोवाट, और टाइम उस वक्त सेकंड नहीं लगाएंगे, उस वक्त बड़ा यूनिट है ना, आवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आवर लगाएंगे। वाट चेंज टू किलोवाट। तो यहां पर अगर पावर का यूनिट वाट है तो उसको किलोवाट में कैसे लोगे? 1000 से डिवाइड कर दो। सोचो 10 वाट दिया हुआ है, लेकिन आपको तो बड़ा यूनिट में जाना है ना, किलोवाट में जाना है, तो कैसे जाओगे? 1000 से डिवाइड कर दो। और टाइम अगर सोचो सेकंड में दिया हुआ है तो उसको आवर में कैसे लोगे? 60 इंटू 60 डिवाइड करना है। नहीं समझे? नहीं समझे? ओके। एनर्जी यूज्ड किलोवाट आवर, क्योंकि टाइम का यूनिट हम लोग आवर लिखेंगे। एनी डाउट? और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इस बार करंट का यूनिट आया 15 यूनिट, यानी 15 किलोवाट आवर, यानी 15 किलोवाट आवर। नहीं समझे? यस सर। यानी कितना बोला मैंने? 15 किलोवाट। सोचो मैं हमारा यूनिट आया, करंट का यूनिट आया 15 किलोवाट आवर। समझे क्या? एनर्जी यूज्ड हुआ, तो एनर्जी यूज कैसे बात किया? वर्क जो बात है एनर्जी वही बात है ना। वर्क एनर्जी यूज्ड बाय टाइम, तो वर्क एनर्जी यूज्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो मैंने बोला 15 वाट आया हमारा महीने का। सोच लो, तो मैं अगर उसको यूनिट के हिसाब से चेंज करूंगा तो बोलो क्या हो सकता है? ये हो सकता है 15 किलोवाट आवर है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो अगर वाट में लेना चाहते हो। अरे बड़े से छोटे में ले लोगे तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में लोगे तो डिवाइड। और ये आवर है ना, उसको सेकंड में लेके जाओ, क्या होगा? 60 इंटू 60। नहीं समझे? तो इसमें यूनिट क्या होगा? वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। समझ में आया क्या? लेकिन हम लोग बड़ा यूनिट में किलोवाट आवर, और इसको ही हम लोग और एक नाम दे देंगे 1 BOT, 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 यूनिट जो बात है, 1 BOT जो बात है, 1 किलोवाट आवर वही बात है। यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर खर्चा हुआ, यानी 1 घंटे में 1000 वाट खर्चा हुआ, यानी 3600 सेकंड में 1000 वाट खर्चा हुआ। नहीं समझे? नहीं समझे? दोबारा बोलता हूं, 1 BOT जो बात है 1 यूनिट वही बात है, 1 BOT जो बात है 1 यूनिट वही बात है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। उसको अगर बोलेंगे सर 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर खर्चा किया, यानी 1 घंटे में 1000 वाट खर्चा किया। अगर उसको और भी डीप करके बोलेंगे तो सर 3600 सेकंड में 1000 वाट खर्चा किया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर और नॉट क्लियर? नींद आ रही रे? ये सब क्लास में नींद आने से तो मर जाना बेहतर है। हॉर्स पावर देखो दूसरा यूनिट है, वो FPS में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो मोटर का पावर बोलते हैं हाफ घोड़ा, 2 घोड़ा मशीन लागबो, 3 बेंगोली में बोलते हैं 2 घोड़ा। घोड़ा मतलब हॉर्स पावर, तो HP होता है हॉर्स पावर। समझ में आया क्या? हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। यानी ये हमारे इंडिया में ज्यादा चलता नहीं, ये हमारे इंडिया में ये ज्यादा चलते हैं, बाहर में हॉर्स पावर में चलते हैं। इसीलिए हॉर्स पावर और वाट का रिलेशन हम लोगों ने रट्टा मार के लगना है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। ये वो इससे याद रख सकते हैं। क्या होता ना, क्या हमारे वो धर्म जो है 746 नंबर लगा के रखते हैं वो लोग, मुस्लिम धर्म में 746 नंबर लगा के रखते हैं। 1 हॉर्स पावर समझ में आया क्या? वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एक ही बात है। यहां पर तुम A इज इक्वल टू P इंटू टी भी लिख सकते हो, या तो तुम E इज इक्वल टू P इंटू टी भी लिख सकते हो। समझ में आया? एनी डाउट? कैसे आया सर? पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। वर्क जो बात है सर, एनर्जी वही बात है सर, यानी E इज इक्वल टू P इंटू टी। P का यूनिट क्या है? वाट। T का यूनिट क्या है? सेकंड, 1 इंटू सेकंड। लेकिन बड़ा यूनिट क्या आ गया? किलोवाट इंटू आवर। लेकिन किलोवाट में लेंगे कैसे सर? 1000 से डिवाइड, इसमें लेंगे कैसे? 3600 से डिवाइड। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर? चलो
अब भी हम लोग वही फॉर्मूला लगा के पहले फिजिक्स का मैथ करेंगे, लेकिन कितनी इजी से करेंगे। जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हम लोग उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, जो मिसिंग है उसमें क्वेश्चन मार्क डालेंगे, सब मिला के फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला में वैल्यू बिटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बल्ब ऑफ 40 यूज्ड फॉर, तो P दे के रखा है 40 वाट, टाइम दे के रखा है 12.5 आवर, डे फॉर 30 डेज, यानी टाइम जो है ना वो सिर्फ एक दिन में चला। टोटल डे कितना है, डेज कितना है 30। इसके बाद कैलकुलेट द एनर्जी, यू हैव टू फाइंड द E, सो वी नो द फॉर्मूला E इज इक्वल टू P इंटू T। लेकिन बंदा ये तो वाट में दिया है ना, तो इसीलिए 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1000, 0 0 कैंसल, तो यानी पावर की जगह पर क्या बिठाओगे, यानी हो गया ना किलोवाट में। सो इसको करना है क्या, ये तो आवर में दे के रखा है, तो P कितना है 4/100 इंटू ये 12 यानी 10 लिख सकते हो क्या? तो यानी 25 से दोगे तो 5, 25 से दोगे तो 4, यानी 4 कैंसल, नहीं समझे? यानी 5/10 यानी 0.5 किलो वाट आवर, नहीं समझे क्या? 0.5 किलो वाट आवर, लेकिन वो एक दिन में। तो 30 डेज में कितना होगा भाई? 0.5 इंटू 30 यानी 3×5 है 3×5 0 1 समझ में है क्या? यानी 15 किलो वाट आवर, और लिख सकते हो 15 BOT, और लिख सकते हो 15 यूनिट। नहीं समझे? श्योर हो क्या? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हम लोग अभी लिख के करेंगे। एनी डाउट? गिवन पावर ऑफ द लैम्प इज इक्वल टू 40 वाट, टाइम फॉर द बल्ब इज यूज्ड फॉर ईच डे, टू फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड। एच भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, PT सोल्यूशन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, H इज इक्वल टू 40 इंटू 12.5, इसको 5000 वाट आवर, वाट आवर को हम लोग किलो वाट आवर में लिखेंगे, इससे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.5 किलो वाट आवर। लेकिन 30 डेज के लिए कितना होगा? इतना। यही तो आया था मेरा, यस और नॉट? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? लेकिन घर में जाके उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग वही नहीं करते हो। आंसर भी ऐसे लिखना है। समझ में आया क्या? सो एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड एट 274। जो भी लिखा है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। यानी क्या लिखा है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। P इक्वल्स टू 750 वाट, V इज इक्वल टू 30 वोल्ट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द आयरन इन 16 आवर्स, यानी T इज इक्वल टू 16 आवर। तो इसको पहले बाय 750 को 1000 से डिवाइड कर लो, सॉरी 0 0 0 0 कैंसल, यानी 25 से काटोगे तो 3, 25 से काटोगे तो 4, है ना? 3/4 किलो वाट आवर। अरे नहीं, आवर नहीं होगा, ओनली किलो वाट, ये तो आवर में है ही। तो अभी एनर्जी इक्वल टू व्हाट? P इंटू T। ये बंदा जरूरत ही नहीं है। P कितना है? 3/4, आवर कितना है? 16, 4, 3 4 आर 12 वाट किलो वाट आवर, समझे क्या? और 12 यूनिट। एनी डाउट? और 12 BOT। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया क्या? चलो देखते हैं। गिवन क्या है? पावर इज इक्वल टू दिस, इसको पहले कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 16 आवर, टू फाइंड एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? H इज इक्वल टू P इंटू T, H इज इक्वल टू P इंटू T, बेलो बिटाओ, खत्म। सेम आया था क्या? 12 आया था क्या? 3 4 12, हाँ यस। अभी इसको कर पाओगे क्या? एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो भी लिखा है लिखो। क्या है? P इज इक्वल टू 60 वाट, T is equal to 6 hour per day. Calculate units energy consumed by 1 day by the bar, मतलब एक ही दिन में है। तो E is equal to P into T। P कितना है? 60/1000 देना होगा। T 6 hour, 6 यानी 0 0 कैंसल, यानी काटोगे तो 2 से काटोगे तो 50, 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे तो 25। ऐसी जरूरत नहीं है, सॉरी ये सब गंदा होगा। तो क्या होगा? 3 3 6 6 36 डिवाइडेड बाय 100, यानी 0.36 किलो वाट आवर। समझे कि नहीं समझे? yes, चलो देखो, पावर P इज इक्वल टू दिस 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 दिस, H इज इक्वल टू P इंटू T, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सो 0.6 इंटू 36 वाट। वही तो आया ना? क्लियर और नॉट क्लियर? आंसर इस तरह से लिखना है। क्लियर? समझ में आया? जब भी मैं स्क्रीन आउट होऊंगा वो वीडियो को पॉज देके मैथ को उठा लेना जरूरी है। फास्ट करा रहो क्या? नो सर। अभी देखो
रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर। अभी देखो रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल एंड एसआई यूनिट, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एसआई यूनिट क्या है? जूल, और जूल जो बात है वाट इनटू सेकंड, क्योंकि पावर का यूनिट क्या है? वाट। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इनटू 3600। ये सिर्फ मैंने पहले ही बोल दिया, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36.10⁵। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होता है एक घर पहले पॉइंट होगा। मैंने बोला था लेफ्ट साइड में पॉइंट लेने से इधर एक 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक लेफ्ट साइड में लेना है, तो समझ में आया? यस सर। नहीं आया? हाँ नहीं आया? अरे भाई कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? किलोवाट आवर। तो किलोवाट में, वाट को अगर किलोवाट में 1000 वाट, आवर को लेबो तो 3600, यानी 36 1 2 3 4 5, यानी 10⁵ इंटू 36। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होता है जब पॉइंट एक घर पहले एक घर बाद होता है। तो एक घर तुम जबरदस्ती इधर ले रहे हो, क्योंकि पॉइंट अभी इधर है ना। ये 36 जो बात है 36.0 वही बात है ना। 36 जो बात है 36.0 वही बात है ना। यानी पॉइंट लास्ट में, पॉइंट को आपको जबरदस्ती इधर लेना है, यानी जब पॉइंट को लेफ्ट साइड में लोगे तो 6 जूल। एनी डाउट? नो सर। क्लियर? यस सर। देखो समझ में आया तो? यस सर। श्योर हो? A certain household has consumed 250 units of energy, यानी आपको अभी E दे के रखा है। E दे के रखा है कितना? 250। E और H की बात है। 250 यूनिट्स यानी किलोवाट आवर, नहीं समझे? एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, यानी 30 डेज। T is equal to not T. How much energy is this in joule, यानी टोटल 30 डेज में बंदा इतना खर्चा किया। तो अभी आपको क्या बाहर करना है? हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन जूल। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो ना। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000। अभी हम लोगों ने देखा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, यानी 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻5। वही तो देखा ना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सॉरी ये 6 हम लोग अभी देखा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁵। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.10⁻⁵ अगर हुआ तो 250 इज इक्वल टू कितना हुआ? 3.6 इंटू 10⁻⁵। अभी इसको लिख सकते हो 25 इंटू, ये 10 है तो 10 को इधर लेके जाओ, 3.6 इंटू क्या होगा? 10⁻⁷ जूल। अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 36 क्या होगा? 13 0 0 कैरी 1 8 9, यानी 900 हो गया। लेकिन एक घर पहले पॉइंट भी है, यानी 90 हुआ। समझे क्या? यानी 90 इंटू 10⁻⁷। लेकिन मुझे क्या करना है? एक घर पहले पॉइंट अभी इधर है, पॉइंट को इधर लेना है, यानी 9 इंटू 10⁸ जूल। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नहीं समझे? श्योर? हाँ ओके। चलो गिवन यूनिट ऑफ एनर्जी टू यूनिट एनर्जी यूज्ड इन जूल्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इन दिस की कन्वर्ट कर। ये तो पहले लास्ट स्लाइड में हम लोग ये रट्टा मार के रख देना है ना। ओके उसके बाद क्या करना है? 3.6 इंटू 250 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अभी 25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁷ जूल, यानी 90 इंटू 10⁻⁷ जूल, यानी 9 इंटू 10⁻⁸ जूल। वही तो क्या ना मैंने? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। ओके चलो अभी वर्क एनर्जी पावर न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन। अभी वही इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर करना है और जितना बिल बोलेगा पर यूनिट में कितना बिल है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, यानी P इज इक्वल टू 1500 वाट। लेकिन हम लोग तो वाट में नहीं करना है ना, तो कितना 1000 से डिवाइड कर दो, 0000 कैंसिल, यानी 1.5 किलोवाट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज्ड इन 10 आवर्स, यानी T इज इक्वल टू 10, तो E इज इक्वल टू P इंटू P कितना है? 1.5 इंटू 10, यानी 115 किलोवाट आवर और 15 U और 15 BOT, नॉट बॉट BOT। एनी डाउट? समझ में आएगा? एनी डाउट? चलो देखते हैं। अभी अगर पैसा बोलता ना कितना लगता, तो पर यूनिट में अभी कितना है हम लोगों को? 15 है ना क्या?
तो 15 इंटू जो पैसा देगा वो पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। समझ में है क्या? यस सर। ये दोबारा समझना पड़ेगा। नो सर। देखो 15 किलोवाट आवर, तो एनर्जी कंज्यूम इज 15 किलोवाट आवर। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर। यहां पर देखो, यानी P इज इक्वल टू 500 वाट, लेकिन इस तरह का 4 बल्ब है, तो इसीलिए टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल पावर इज इक्वल टू 500 इंटू 4। नहीं समझे? 4 डिवाइस होगा इस तरह सा, यानी टोटल पावर इतना है ना 2000। नहीं समझे? इतना क्या वाट, लेकिन वाट से होगा क्या? वाट को डिवाइडेड बाय 1000, 0.00000 इक्वल टू 2 किलो वाट आवर है क्या? क्यों आवर कहां से लाया? यानी 10 आवर्स, T इज इक्वल टू 10 आवर, तो E इज इक्वल टू P इंटू T। P कितना है? 2। टाइम कितना है? 10, यानी 20 किलो वाट आवर। एनी डाउट? नो सर। समझ में आया ना? यस सर। The power of each device is equal to 5000, so number of devices is equal to 4. The total power is equal to this. Divide करोगे 2 kilowatt. To find energy is equal to what? Energy used is equal to power into time. E is equal to P into T. So therefore value it out 20 kilowatt hour. समझ में आया क्या? यस सर। कोई दिक्कत है? फिजिक्स में मैथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट आपको मैथ भी ठीक से पढ़ना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसको लिखो और फॉर्मूला में फेंको, हो जाएगा। समझ में? बट यू नीड प्रैक्टिस। अभी इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेशन करते हैं, टाइप है VS है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर सेक्शन A। देखो, ए कार एंड ट्रक आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हिच ऑफ देम हैज मोर काइनेटिक एनर्जी? देखो ऐसे कैसे बोल पाओगे? ऐसे कर पाओगे? मास ज्यादा होने से अगर वेलोसिटी कम हुआ तो सेम है, तो ऑब्वियसली ट्रक का होगा। So, kinetic energy, देखो, kinetic energy directly proportional to mass. Thus, the truck has more kinetic energy. समझ में आया? Define 1 joule of work. 1 joule, the amount of work done when a force of 1 Newton acts on an object, displaces it to a distance of 1 meter along the direction of the force. The magnitude of the work is said to be 1 joule. तो 1 joule को डिफाइन करने के लिए बोला। तो आशा करता हूं यहां तक पूरा समझ में आया। तो ये बहुत सारे मैथ है, लेकिन आज हम लोग इतना नहीं करेंगे। जितना हुआ उसको रिवाइज देना, उसको नोट उठाना बहुत जरूरी है। सो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आया, 100% आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो। अगर मैं फास्ट पढ़ा लिया तो स्लो मोशन कर दो, टेक्नोलॉजी है अभी। आशा करता हूं समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।